चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो आज हम वही 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रोज मेरी वीडियो सुबह 9:45 पर आती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये चार्ट गिवन है हमें और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एम एंड क्यू आर 16-60। तो देखो एम जो ये है और क्यू ये है, तो इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास? इसका डिफरेंस है हमारे पास 26%। 26% है और ये टोटल 8 स्कूल का 6000 है बच्चे बॉयज। तो 26% निकालेंगे 6000 का, तो 6000 का हमने निकाल लिया 26%। तो वैल्यू आई हमारे पास 0651। इसने क्या कहा है? 1660। कैंसिल, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल जे के एल। जे कितना है हमारे पास? 12%, के 6% और ये 22%। तो कितना हो गया? 22 और 18 40%, यानी 6000 का 40% कितना हुआ हमारे पास? 2400। तो यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 19 प्लस 20 इज डिवाइड बाय 18 इज। तो देखो, अगर 18 को इन दोनों से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर पूछना है। तो अगर 18 को पहले 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब 19 की पावर 19, तो अगर 19 को डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, और 19 का ये क्या है? ओड नंबर। ठीक है, तो 19 क्यूब करेंगे तो 19 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 19 का क्यूब होता है 6859। तो 6859 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे ना तो ये भी रिमाइंडर 1 ही छोड़ेगा। ठीक है, ओड नंबर। ठीक है, ओड ध्यान रखना, ये 19 ओड है, ऊपर पावर। तो 2 + 1 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री? तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे? पहले इन दोनों को एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो 90 माइनस 75 15, यानी कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू के मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं के है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1 हो गया, प्लस 2 कोस 15 और साइन 15 इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 साइन कोस, क्या होगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू जाएगी 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 15 प्लस 15। ठीक है, साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये टेबल गिवन है हमें और हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय पार्टी आर एंड पार्टी क्यू इन ऑल द इलेक्शंस पुट टुगेदर। तो आर पार्टी जो है वो सारे साल में इतने इलेक्शंस किए गए हैं। ठीक है, और क्यू में कितने हैं? ये वाला है क्यू। अब इनको जोड़ के इनका डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 + 80, 90 + 80 प्लस 170 + 100 270 + 50
दो 320 प्लस 80 400 प्लस 65, ये हो जाएगा 465। इसकी वैल्यू देखते हैं, 80 प्लस 90 170 प्लस 60 230 प्लस 70 300 प्लस 76 376 प्लस 70, ये हो जाएगा 446। कितनी वैल्यू बची हमारे पास? 19। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन यूनिवर्सिटी ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन यूनिवर्सिटी एफ। ए और एफ का रेशियो निकालना है। 275 रेशियो 170, ये हो जाएगा नेक्स्ट। A grocery shop is offering 10% discount on the purchase of red 500 and above, ठीक है। A 5% discount is given on purchase of value above 250 but below rate 500. A discount of additional 1% is given if payment made instantly in cash. How much would a customer have to pay by cash if he buy 25 packets of biscuit and one packet is priced at rate 30? तो सबसे पहले ये देखो कितना रुपए का सामान खरीदता है। वो सामान खरीदता है 25 पैकेट्स, एक पैकेट 30 रुपए का है, यानी 750 रुपए का सामान खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ अगर वो 500 से ऊपर सामान खरीदता है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब इसका 90%। और 1%, सो यहाँ पर 90 नहीं, 1% और डिस्काउंट एडिशनल अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो इसने कैश में ही पेमेंट करी है, यानी 1% डिस्काउंट और मिलेगा, यानी 10% और 1% और, यानी 11 माइनस 10 इंटू 1/100 1/10, यानी 0.1, यानी 10.9% का डिस्काउंट। 75 0 इंटू में 89.1/100। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 75 इंटू 8.91, यानी ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 66825, पॉइंट लगेगा 2 के बाद। नेक्स्ट, if the ratio of corresponding side of two similar triangle √5 ratio √7 is, then what is the ratio of the area of the two triangles? तो सिंपल है, तो ये तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो अगर इनका जो साइड का रेशो ये है तो एरिया का रेशो स्क्वायर होगा, सिंपल है। नेक्स्ट, if cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा? देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, हर बार आता है ये वाला क्वेश्चन। cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा 1/2 है, ये सॉरी माइनस, ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब निकाल लेते, दो इक्वेशन बन गई। कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोट से ये वाला कोट से ये वाला कोट कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 कोसेक इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, यानी 5/2, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट, in the given figure ABC is an isosceles triangle with BC 8 cm and ABAC is equal to 5 cm. The value of tan C minus cot B. तो tan C मतलब ये होगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। tan C इसका मतलब ये वाला एंगल,
कितना हुआ, 10 से क्या होता है हमारे पास P अपॉन बी, यानी 3/4 माइनस, अब आ जाए कोट बी की वैल्यू यानी 4/3, क्योंकि ये भी तो 4 है ये भी तो 5 है। ये कोट बी क्या होता है उल्टा, ये अगर P अपॉन बी है तो ये है B अपॉन P। ठीक है, सोल्व करेंगे, 12, 9 माइनस 16 यानी 7 माइनस 12। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 3/8, 5/16 एंड 7/2 इज, तो क्या होता है कि एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालें और इसका एचसीएफ निकालें, डिवाइड कर दें। करो, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 5 या 15, 15 17, इसका एचसीएफ होगा 2, 105/2, 52 1/2। In an election between two candidates, a candidate who gets 64% of the votes polled is elected by a majority of 252 votes. What is the total number of votes polled? आसान है, देखो, एक को मिली 64% वोट, तो दूसरे को मिली 36% वोट, और कितने से जीता, 252 से। तो कितना डिफरेंस हुआ इसका, इसका डिफरेंस हुआ हमारे पास 40, 50, 60, ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो 252 अगर 28 है तो 100 कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा नेक्स्ट। टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सेल्समैन इन C2, C4 एंड C5। C2, C4, C5, 10, 5, 15, 30/3। If y plus 1/y is equal to 11, then what is the value of y cube minus y 1/y cube? पहले निकालेंगे y क्यूब की वैल्यू, उसको माइनस कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b, 11 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 1331, 33 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचा, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब इज इक्वल टू 1298। ठीक है, तो ये थोड़ा ना शायद कठिन पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर अब इसको माइनस करने के लिए ना इसका स्क्वायर और -4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शायद इसको सोल्व करने में थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहीं पर माइनस बना लो ना, यहाँ जाके माइनस बनाना थोड़ा कठिन है, पर यहाँ पर तो आसान है। y प्लस 1/y अगर 11 है तो y माइनस 1/y क्या होगा, ऐसे ही कर दो, 11 का स्क्वायर -4, तो 121 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 117 रूट में, तो बस 117 a क्यूब प्लस सॉरी माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b इज इक्वल टू इसका क्यूब, तो यानी 117 तो प्लस में जाएगा, तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 120 रूट में 117। अभी यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 117, इसका मतलब ये खुलेगा, 117 को रूट में हम क्या लिख सकते हैं 3√13, ये लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0, 6, 3√30। ये आसान पड़ जाएगा, ये यहाँ पर आके कठिन पड़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर that could be molded to form a solid metal cylinder of height 90 centimeter and diameter 4 centimeter is एक सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसे कितने स्फीयर बनेंगे जिसका रेडियस है 3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, अब कटेगा, किससे कटेगा, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, कितने कितने स्फीयर बनेंगे, तो कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 10। नेक्स्ट, if b cos theta is equal to a, then cosec theta plus cot theta is equal to, so the cos theta is equal to a/b। तो b ये है, h ये है, b ये है, h ये है, तो बेस कितना होगा, बेस होगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में। अब सोल्व करेंगे कोसेक थीटा को, b/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारे पास b/p, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पर ये देखो कि ये थोड़ा सा कोसेक नहीं है, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b/a। ठीक है, कोसेक ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दिया था, तो b/a प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लेंगे, b प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पर यार ये आंसर तो आ ही नहीं रहा, इसमें कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ देखनी पड़ेगी। अरे यार मैं दोबारा करता हूँ, देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर मैंने गलती से उल्टा पुल्टा रख दिया। यहाँ पर कोसेक थीटा जो है ना, कोस जो है कोस थीटा वो है हमारे पास a/b, और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारे पास b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है a और हाइपोटेनियस है b। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आती b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा पुल्टा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो करते हैं हम कोसेक थीटा क्या लिखेंगे हम, b/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, कोमा लेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर b प्लस a। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर पूरा रूट में लेने के लिए a प्लस b का स्क्वायर लिख देंगे, पूरा रूट में है ये, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी b प्लस a और b माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल डबल हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये बचेगा क्या, b प्लस a b माइनस a रूट में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी। नेक्स्ट, इफ x माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम इसका रूट लेंगे, नहीं स्क्वायर सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 144 यानी 142
6। ठीक है, अब इसको माइनस कन्वर्ट करने के लिए रूट में करेंगे 146 का स्क्वायर -4, वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर ये 144 नहीं है, यहाँ पर ये 14 ही है, यहाँ पर स्क्वायर ये नहीं, तो यहाँ पर ये 12 ही है। ठीक है, तो ये 14 ही हुआ, क्योंकि ये तो मैंने स्क्वायर लगाया नहीं है, यहाँ पर पहले से स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया था। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। प्लस को माइनस करने के लिए 14 का स्क्वायर यानी 196 -4 यानी 192, यानी 8√3। नेक्स्ट, if the average of s number is r की पावर 4 and the average of r number is s की पावर 4, the find the average of all r plus s number। तो ये टोटल हो गया हमारे पास s r की पावर 4 और ये टोटल हो गया हमारे पास r s की पावर 4, और हमें एवरेज चाहिए हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल r प्लस s नंबर्स। तो कितने हो गए r प्लस s, तो इसमें r s कॉमन लेंगे, r की पावर 3 प्लस s की पावर 3 अपॉन r प्लस s, इसको खोलेंगे तो ये होगा हमारे पास r प्लस s स्क्वायर माइनस आर एस प्लस आर स्क्वायर, r प्लस s। नेक्स्ट, a man sells 2 cows for rate 15,640 each, gaining 15% on one and losing 15% on another, find his total gain or loss। 2 काउस खरीदता है, तो एक काउस अगर x है तो दूसरी काउस 15640 माइनस x है, नहीं ईच है यहाँ पर, तो ये दोनों 15,000, 15,640 और 15,640। तो एक को जो ये है वो 15% के गेनिंग के साथ बेचता है, नहीं ये जो 15,640 है ना, ये 115 है, हमें 100% निकालना है। ठीक है, और दूसरे को ये नुकसान के साथ बेचता है, नहीं 85 है, हमें 100% निकालना है। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2040। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस आएगा हमारे पास इसका ये कॉस्ट प्राइस है, और इसका क्या हुआ हमारे पास, क्या था 13,600। तो इसका तो हो गया ये प्रॉफिट, और इसका हो गया कितना नुकसान 2760 का। तो बस इनका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास 720 का। ठीक है, तो इसको लॉस हो गया हमारे पास 720 रुपए का। नेक्स्ट, 2 person P and Q can do a job together in 36 days. P is 3 times as efficient as Q. In how many days can Q alone complete the work? तो देखो 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, और जो P है ना वो 3 टाइम्स एफिशिएंट है Q के, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 3/Q प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/36। 4/Q इज इक्वल टू 1/36, यानी 1/Q इज इक्वल टू 1/144 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 144। नेक्स्ट, the area of a sector of a circle is 88 square centimeter and the angle of the sector is 45 degree, find the radius of the circle। सेक्टर का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो कि है 88। थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7 15 21। 7 फोर्थ प्रोपोर्शन यानी 15 इंटू 21 अपॉन 7। ABC can separately do a work in 6, 10, 15 days in respectively. They started to work together, but C left after 2 days. In how many days will the remaining work be finished? तो एक 6 दिन में, एक 10 दिन में, एक 15 दिन में काम करता है। एलसीएम लिया 30। अब जो इसका मतलब क्या होता है कि 5 कुर्सी ए बनाता है एक दिन में, ये 3 कुर्सी बनाता है और ये 2 कुर्सी बनाता है एक दिन में। 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक ये लगातार काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 10 कुर्सी बना लेंगे, 2 दिन में 20 कुर्सी बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ बची कितनी 10 कुर्सी। और अब सी चला जाता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। 10 कुर्सी बनानी है अब इन दोनों को, तो ये दोनों एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। तो वैल्यू आएगी हमारे पास नेक्स्ट a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc if a plus b plus c अगर 0 होगा तो। अब क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। जब ये इक्वल हैं तो इसको मैं 3abc नहीं लिख सकते, कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये होगा जो इस आइडेंटिटी को जो आंसर मिलता है ना, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ये अगर ये 0 होगा तभी तो ये पूरा आंसर 0 में आएगा। नेक्स्ट, in how many least number of complete years a sum of money becomes more than 4 times of itself at the rate of 50% per annum on simple interest। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पी है वो 50% के हिसाब से कितने साल में उसका 4 गुना हो जाती है, तो यानी 3p होएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक पी तो खुद वो है ना प्रिंसिपल, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6 साल। अब 6 साल तो आ गई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन में ये भूल गए कि लीस्ट, ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि 1 साल और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो काम नहीं चलेगा। इसने कहा 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा इसका मतलब 6-7 साल, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, वरना आप कभी 6 पर टिक लगाया हो। नेक्स्ट, the length of the side of a cube is 1.4 centimeter. What is the volume of largest sphere that can be taken out of the cube? तो क्यूब स्फीयर की रेडियस बतानी है हमें, कितनी रेडियस होगी। अगर साइड हमारे पास 1.4 है तो रेडियस होगी हमारे पास 0.7 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू आएगी हमारे पास 0.1।
वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। थैंक यू।